अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंग्लिश में वैसे तो कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, कि हर वो चीज़ जिसका इख्तिताम अच्छा होता है वो ठीक ही होती है। लेकिन यहाँ पे हम इस जुमले को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे और हम ये कहेंगे कि ऑल इज़ वेल दैट स्टार्ट्स और बिगिन्स वेल, कि हर वो चीज़ जो अच्छा जिसका आगाज़ हो तो वो अच्छी ही रहती है। दोस्तों मैं आपको चार मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाता हूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों से है। और क्योंकि आपको पता है कि आज है 30 सितंबर और आज के दिन पूरे पाकिस्तान में प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी यानी किंडरगार्टन से लेके 5वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारे स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त खुल चुके हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद आपको ये है बताना कि इन तस्वीरों में जो उम्मीद है, जो हौसला है और जो हमारी एहतियात का आलम है, तो उम्मीद है कि ये पूरा जो मरहला है स्कूल खुलने का, तो ये हम बखूबी और बहुत सेफली और इंशाल्लाह आराम से तय कर लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले तस्वीर देखें। ये जो तस्वीर है ये पेशावर के एक स्कूल की है जहाँ पे ज़ाहिर है ये प्राइमरी स्कूल है क्योंकि आज सारे प्राइमरी स्कूल खुले हैं। तो जहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट पे इस पिक्चर के एक टीचर है जो स्प्रिंकल कर रही है, छिड़क रही है सैनिटाइज़र को। तो ये जो सैनिटाइज़र है एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, और ये बच्ची जिसने मास्क भी पहना हुआ है, यानी ये जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने आएँ और उनको मास्क पहना के लाएँ। आप ये देख सकते हैं कि ये बच्ची ने मास्क पहना हुआ है। फिर जैसे ही ये स्कूल में एंटर हुई है तो आई एम श्योर के जो दरवाजे पे या मेन एंट्रेंस पे होता है कि वो सैनिटाइज़र से बच्चों के हाथ को सैनिटाइज करते हैं। फिर जैसे ही ये बच्ची अंदर दाखिल हुई है तो पिक्चर के लेफ्ट में आप देखें कि जो उसकी एक टीचर है वो स्प्रिंकल कर रही है डिसइंफेक्टेंट को। और मकसद यही है कि अगर रास्ते में आते हुए कोई भी बच्ची के जो ड्रेस है इस पे फ़र्ज़ करें कि कोरोना वायरस हो तो उसको रिमूव किया जा सके या वो डिसइंफेक्ट हो जाए। और ये पिक्चर बड़ी हौसले वाली है। अब हम ये है इधर से इस्लामाबाद से। अब हम देखेंगे पेशावर से हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं और दोनों के अंदर जो मैसेज है और दोनों आज की तस्वीरें हैं, 30 सितंबर की है। एक ये पिक्चर देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि पेशावर के एक प्राइमरी स्कूल में जो एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रॉपरली मास्क पहने हुए हैं उनको एजुकेट कर रही है। आज क्योंकि पहला दिन है तो कोरोना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, कोरोना से बचना कैसे है उसके बारे में बता रही हैं। और जो ये पूरा चार्ट अगर आप गौर करें लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें मुख्तलिफ तस्वीरों के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स को कि कैसे आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे आपने मास्क पहनना है, कैसे आपने अपने हाथों को वो करना है कि सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करना है, और कैसे आपने कोशिश करनी है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके तो आप इस वायरस को अपने करीब मत आने दें बल्कि इसको शिकस्त देने की कोशिश करें। अब हम जाते हैं तीसरी तस्वीर की तरफ। ये तीसरी तस्वीर भी पेशावर से है और पेशावर के एक प्राइमरी स्कूल से है। और आप नोट करें कि बच्चों को वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये स्कूल में एंटर हुए हैं और इन सब ने बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपरली मास्क पहना हुआ है, क्योंकि हम सब लोग एक चीज़ पे कायल हैं। वो चीज़ ये है कि क्योंकि प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी तक के बच्चे ये जो पेचीदगी होती है मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, इन चीज़ों को नहीं समझते। लेकिन अगर आप नोट करें तो इन बच्चों के चेहरे पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे कि इनको घर से बहुत कुछ समझा के भेजा गया है। इनके चेहरों पे जो एक आपको एक तजस्सुस नज़र आता है वो ये है कि कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन छोटे बच्चों को हर स्टेप पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए जैसा कि इस तस्वीर में किया जा रहा है। और लग रहा है कि बहुत प्रॉपरली जो इनकी टीचर है वो इनको बता रही हैं कि क्या स्केड्यूल होगा, कैसे हमने मूव करना है, ताकि हमें जो कंटेमिनेशन है, जो वायरस का एक बच्चे से दूसरे में मुंतकिल होने का अमल है वो कम से कम हो और ना होने के बराबर हो। अब ये दूसरी जो लास्ट पिक्चर है, जो 4th पिक्चर है, ये मेरे शहर से यानी लाहौर से है। अब आप इसमें जो चीज़ें आपको कुछ पॉजिटिव नज़र आ रही हैं कि एक प्राइमरी स्कूल है। आप नोट करें कि एक तो स्टूडेंट्स जो है वो फिजिकल डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और स्टूडेंट्स की तादाद से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो ऑल्टरनेट डेज पे स्टूडेंट्स जाएंगे, कि आधे स्टूडेंट्स एक दिन जाएंगे स्कूल में और आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट डे जाएंगे और इस तरह ये ऑल्टरनेट होता जाएगा। तो ना सिर्फ ये कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हुआ है क्लास में,
बल्कि बच्चियों ने, जो स्टूडेंट्स ने मास्क पहने हुए हैं और इनके सामने जो बेंच के ऊपर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये भी बहुत एक अहम साइन है। ये अहम साइन ये है कि इतनी आपके लिए स्पेस है कि आपने अपनी नोटबुक को इसमें रखना है, आपने अपना जो बैग है बस इस एरिया में रखना है, ताकि जब ये बच्चे चले जाएं तो इसको डिसइंफेक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि जो पूरा बेंच होता है, अगर आप एक कुछ एरिया उसका मार्क कर देंगे बच्चों के लिए, तो बच्चे अपने आप को कन्फाइन रखेंगे, वहां तक महदूद रखेंगे, ताकि जो डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ करते हैं, अगर आपके रिसोर्सेज कम भी हैं तो आप कम खर्चे में, कम पैसों में ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर सकें। और इसके अलावा आप नोट करें कि जो वेंटिलेशंस का बहुत प्रॉपर निज़ाम है इस क्लासरूम में, ख़ास तौर पे अगर आप गौर करें तो आपको जो खिड़कियां हैं वो खुली हुई मिलेंगी, क्योंकि ज़मीन और आसमान का फ़र्क डलता है इन खिड़कियों के खुलने से या बंद होने से। अगर किसी क्लासरूम में ये बंद होंगी, वहाँ पे एसी चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ पे जो वायरस है एक से दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। लेकिन हर वो क्लासरूम जहाँ पे प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन का इंतज़ाम होगा, जहाँ से पे एक से ज़्यादा जो खिड़कियाँ हैं वो खुली होंगी, तो चांसेस ये हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुई भी तो वो बाकी बच्चों की तरफ जाने की बजाय वो क्रॉस वेंटिलेशन की मदद से वो ओपन एयर में जाएगी, और जहाँ पे चांसेस कम होंगे कि वायरस किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सके, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वायरस ज़मीन पे आ जाता है उन स्क्रीशंस के साथ, जिनकी वजह से वो किसी भी शख्स से बाहर आता है। तो इन 4 तस्वीरों में आपको 4 उम्मीदें नज़र आती हैं। आपको पता चलता है कि हमने बहसीत कौम के बहुत कुछ सीखा है इस पैंडेमिक में, और हमने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अपनी स्टूडेंट्स का वो ग्रुप जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है, जिसको सबसे ज़्यादा खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम होने का डर हो सकता है, तो उनको हम बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आज सुबह मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो लगाई थी, बड़ी तफसील में मैंने बताया था कि कल ही यानी 29 सितंबर को अमेरिका की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप कहते हैं अमेरिकन जो एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस, के जो अमेरिका के बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो एक एसोसिएशन है, तो उसने कैटेगोरिकली ये एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि इस साल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं। वैसे तो 6 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चों को लगवानी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे 6 मंथ से लेके और जो 5 साल के बच्चे हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये वैक्सीन लगवाएं। और उसके बाद एक और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये वैक्सीन आपने अपने बच्चों को लगवानी है अक्टूबर के ख़त्म होने से पहले, यानी 30 अक्टूबर से पहले पहले अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाएं, ताकि, और क्योंकि बाज़ औक़ात हमें बच्चों को 2 डोज देनी पड़ती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपके बच्चे को जो वैक्सीन लगेगी वो 0 डे पे और 28 डेज तक यानी 4 वीक्स के बाद लगती है, तो अक्टूबर के एंड तक आपके बच्चे को वैक्सीन लग चुकी हो, क्योंकि अक्टूबर के 14 दिन के बाद जब वो लग चुकी होगी, उसके 14 दिन के बाद जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और जैसे ही ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में जब ये इन्फ्लुएंजा की आती है, हर साल आती है ये, तो आपका बच्चा महफूज हो, क्योंकि अगर आपका बच्चा महफूज है तो आप महफूज हैं, अगर आपका बच्चा महफूज है तो उसके क्लास फेलोज महफूज हैं, अगर क्लास फेलोज महफूज है इन्फ्लुएंजा से तो वो बाकी सारी फैमिलीज महफूज हैं जिनसे उस बच्चे का ताल्लुक है या बाकी बच्चों का ताल्लुक है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा और जो कोविड है उसकी अलामात एक जैसी हैं तकरीबन, सिवाय जो हम कहते हैं कि सूंघने और चखने की सलाहियत जो मुतासिर होती है कोविड में। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को होगा, एक तो हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन होना है आपकी दफ़ा, तो आप उससे बच सकेंगे इस वैक्सीनेशन के बाद। और दूसरा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को होता है तो फिर जैसे मैं लास्ट वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा वही प्रोसेस होंगे जो कि कोविड में हुए थे। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें, अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करें और प्लान करें कि फ्लू की वैक्सीन का, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक तरीका होगा अपने आपको और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से बचाने का। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।